हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। तो रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कोजीरो कई सारी अलग अलग मूव्स और टेक्निक का यूज़ करते हुए पोसाइडन की ओर आगे बढ़ने लगता है। और अब इतनी सारी अलग अलग मूव्स और टेक्निक्स पोसाइडन समझ नहीं पाता और कोजीरो पोसाइडन को काटता चला जाता है। अब पोसाइडन खून से सना होता है। यह देखकर सभी गॉड्स काफ़ी हैरान होते हैं। तो एपिसोड 12 स्टार्ट करते हैं एक इंट्रो के बाद। तो एपिसोड 12 की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि पोसाइडन की हालत देखकर सभी ह्यूमंस काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और अब अरीना में पोसाइडन सीटी बजाने लगता है। यह देखकर सभी शांत हो जाते हैं क्योंकि जब भी पोसाइडन सीटी बजाता है वह अपने अपोनेंट की बजा देता है। अब पोसाइडन अपने खून से अपना हेयर स्टाइल बनाता है और बोलता है तो तुम मेरे सभी मूव्स प्रिडिक्ट कर सकते हो। और वह अपने फुल स्पीड में कोजीरो पर हमला करता है। यह अटैक इतना ज़्यादा फास्ट था कि कोजीरो कुछ भी देख नहीं पाता और अब पोसाइडन लगातार अटैक करके कोजीरो को घायल करता चला जाता है। अब कोजीरो अपनी सेंजुमुटु टेक्निक का यूज़ करके पोसाइडन के मूव्स प्रिडिक्ट करने की कोशिश करता है, पर इसका कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि पोसाइडन के मूव्स काफ़ी ज़्यादा फास्ट थे। अब पोसाइडन मेडुसा अलोन डायमीटर टेक्निक का यूज़ करता है। यह देखकर कोजीरो डर जाता है और स्टेडियम में पोसाइडन के अटैकों की बारिश होने लगती है। वहीं एरिस बोल रहा होता है कि पोसाइडन के अटैक्स इतने ज़्यादा फास्ट है कि मैं बस उससे उठते हुए तूफान को ही देख सकता हूँ। वहीं पोसाइडन के अटैक्स की स्पीड काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है, पर फिर भी कोजीरो उनसे बचने की कोशिश कर रहा होता है और उन अटैक्स को ब्लॉक कर रहा होता है। अब कोजीरो सोच रहा होता है कि मैंने सोचा था कि मैं इस समुद्र से बाहर आ चुका हूँ, पर अब मैं इस समुद्र की काफ़ी ज़्यादा गहराई में हूँ और डूबता ही चला जा रहा हूँ। लगता है मैं हमेशा की तरह अपनी यह फाइट भी हारने जा रहा हूँ। तभी कोजीरो को किसी की आवाज़ सुनाई देती है। वह देखता है, वह आवाज़ उसके मास्टर की थी। अब कोजीरो अपने चारों ओर देखता है। उसके चारों ओर उसके अपोनेंट दिखाई देते हैं जिससे कोजीरो ने कभी फाइट की थी। वह सभी कोजीरो को नाम लेकर उसे पुकार रहे होते हैं। तभी कोजीरो की आंख खुलती है और कोजीरो होश में आता है और वह देखता है कि सभी स्वॉर्ड्समैन कोजीरो को चीयर कर रहे होते हैं। और यह सब देखकर कोजीरो खुश हो जाता है और उसे जीतने की थोड़ी उम्मीद मिल जाती है। उन सभी स्वॉर्ड्समैन को पता होता है कि कोजीरो ने अभी तक अपनी असली पावर का इस्तेमाल किया ही नहीं है और अब कोजीरो पोसाइडन के वेपन को रोक लेता है। यह देखकर गोल और ब्रुनिल्डा काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और अब कोजीरो बोलता है मैं यह फाइट जीतना चाहता हूँ। और अब कोजीरो हवा का बहना, धरती का कांपना और छोटी से छोटी चीज़ें भी प्रिडिक्ट कर पा रहा था, जैसे वह सभी चीज़ें उससे बातें कर रही हो और उसे सब कुछ खुद बता रही हो। और इस टेक्निक को कहा जाता है मांजू मूसो। अब कोजीरो पोसाइडन के सभी अटैक्स को डॉज करता हुआ पोसाइडन की ओर आगे बढ़ने लगता है। यह देखकर एरिस बोलता है यह ह्यूमन पोसाइडन के अटैक्स को कैसे डॉज कर रहा है, यहाँ तक कि पोसाइडन के अटैक को तो मैं भी नहीं देख पा रहा। और अब कोजीरो पोसाइडन के बिल्कुल करीब पहुंच जाता है और अब कोजीरो एक जंप लेकर पोसाइडन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी पोसाइडन कोजीरो पर अटैक करता है और कोजीरो पोसाइडन का वह हाथ काट देता है। अब पोसाइडन अपना हथियार दूसरे हाथ से पकड़ के कोजीरो पर अटैक करता है, पर कोजीरो पोसाइडन के उस हाथ को भी काट देता है। और यह देखकर सभी गॉड्स और ह्यूमंस काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। और अब अंत में पोसाइडन अपने मुंह से अपना हथियार पकड़ के कोजीरो पर अटैक करता है, पर कोजीरो पोसाइडन के टुकड़े टुकड़े कर देता है और अब पोसाइडन की बॉडी कटकर नीचे गिर जाती है। यह देखकर गोल और ब्रुनिल्डा काफ़ी ज़्यादा खुश होती हैं। वहीं ह्यूमंस भी खुशी से चिल्ला रहे होते हैं और अब कोजीरो हंसता हुआ बोलता है आखिर मैं जीत ही गया। अब यह सब देखकर हैमडल को यकीन तो नहीं हो रहा होता, पर फिर भी उसे अनाउंसमेंट तो करनी ही पड़ती है और वह बोलता है 4th राउंड के विनर है कोजीरो सासाकी। वहीं यह सब देखकर गॉड्स को यकीन नहीं हो रहा होता कि अभी क्या हुआ और वह सभी काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। और अब पोसाइडन की बॉडी छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर हवा में उड़ जाती है। सभी ह्यूमंस कोजीरो को चीयर कर रहे होते हैं। वहीं गोल और ब्रुनिल्डा भी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। सभी ह्यूमंस कोजीरो को चीयर कर रहे होते हैं और कोजीरो बोलता है यह मेरी फर्स्ट विक्ट्री है, प्लीज़ मुझे थोड़ा इंजॉय तो करने दो। वहीं ब्रुनिल्डा बोल रही होती है ध्यान से देखो गॉड्स, ह्यूमंस क्या कर सकते हैं। वहीं ऑडिन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और लोकी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। कोजीरो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड होता है और अब वह नीचे गिरने ही वाला होता है कि तभी प्रिस्ट उसे आकर रोक लेती है और अब प्रिस्ट गोल से बोलती है मैंने तुमसे क्या कहा था, मैं अपनी बहनों का बदला ज़रूर लूँगी। अब गोल ब्रुनिल्डा से बोलती है कि इंसानों ने यह साबित कर दिया कि वह एक वर्दी सर्वाइवल है, जिस पर ब्रुनिल्डा बोलती है अभी नहीं, अभी हमें 6 मैच और जीतने बाकी है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि एक जगह पर हर्मेस, एरिस और जूस बैठे होते हैं। और भाई जो जूस की अभी हालत है ना, यह देखकर मज़ा आ गया। और अब जूस बोलता है तुम सब इतने उदास क्यों हो, ऐसा क्या हुआ है। तभी लॉर्ड शिवा गुस्से से बोलते हैं
ऐसे एक्ट करना बंद करो जैसे तुम्हें कुछ पता ही ना हो। और अब लोकी बोलता है तुम्हारा बड़ा भाई पोसाइडन मारा गया और तुम यहाँ चाय पी रहे हो। अब ज्यूस बोलता है पोसाइडन ने एक अच्छी फाइट करी और मुझे तुम्हें इस बैटल या रूल बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम सभी जानते हो। वहीं हर्मिस और एरिस काफ़ी ज़्यादा उदास होते हैं। और अब ज्यूस बोलता है यह ह्यूमंस कहीं ज़्यादा ताकतवर है, हमारी सोच से कहीं ज़्यादा ताकतवर। और ऐसा लगता है कि ब्रूनहिल्डा हमें हराने का पूरा इरादा बना चुकी है, तो अब हमें भी खेलना बंद करके रियल फाइट पर ध्यान देना चाहिए। तभी लॉर्ड शिवा बोलते हैं मैं भी यही कहना चाहता था, तो नेक्स्ट फाइट में मैं फ़ाइट करना पसंद करूँगा, मैं उन ह्यूमंस को मसलने के लिए तैयार हूँ। पर तभी ज्यूस उन्हें रोकते हैं और बोलते हैं अगले राउंड में हम ग्रीक गॉड में से किसी एक को जाने दो। और अब ज्यूस के सर में से खून की पिचकारी निकलती है। एडम ने यार ज्यूस की सच में सही पिटाई करी थी। ज्यूस बोलता है हमारा ग्रीक गॉड मारा गया है, तो नेक्स्ट राउंड में हम इसका बदला लेना चाहते हैं। लॉर्ड शिवा और लोकी इस बात को मान लेते हैं। और अब ज्यूस, हर्मिस और एरिस काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होते हैं। और अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि गोल ब्रूनहिल्डा को ढूंढ रही होती है। तभी गोल ब्रूनहिल्डे और हर्मिस को बात करते हुए देखती है। अब गोल ब्रूनहिल्डे से उस बारे में पूछती है, पर ब्रूनहिल्डा गोल को कुछ नहीं बताती। और अब हमें अरीना दिखाया जाता है जहां खड़ा हेमडल बोल रहा होता है कि रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक के बैटल में अभी तक 2 राउंड गॉड्स जीते हैं और 1 ह्यूमंस, और आप सभी का रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक के 4th राउंड में स्वागत है। और अब अरीना को रीअरेंज किया गया है और अब अरीना को 19वीं सदी के लंदन जैसा बनाया गया होता है। और हेमडल बोलता है 4th राउंड में ह्यूमंस की ओर से जो फाइटर फाइट करने वाला है उसने गॉड्स से रिक्वेस्ट की कि इस फाइट में अरीना को 19वीं सदी के लंदन जैसा बनाया जाए, और गॉड्स ने यह रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। और आज का गॉड वर्सेस ह्यूमन का मैच एक हिस्टोरिकल बैटल होने वाला है। आज गॉड और ह्यूमन एक स्ट्रीट फाइट करेंगे। वहीं ह्यूमंस सोच रहे होते हैं क्या गॉड्स ह्यूमंस को किसी तरह का एडवांटेज दे रहे हैं, पर क्यों? वहीं गॉड्स बोल रहे होते हैं तुम्हें भले ही कितनी भी ज़्यादा एडवांटेज मिल जाए, तुम गॉड्स से कभी नहीं जीत सकते। और अब हेमडल बोलता है ह्यूमंस की ओर से राउंड 4 में फ़ाइट करने के लिए आ रहे हैं यह इंसान। 13 अगस्त 1888 को इस मॉन्स्टर ने पूरे शहर में खौफ का आतंक मचा दिया था। सबसे बुरा इंसान और सबसे बड़ा हत्यारा अब मैनकाइंड के लिए फ़ाइट करेगा। अब उसके ऊपर स्पॉटलाइट डाली जाती है और वह इंसान अपने चेहरे पर का मास्क हटाता है। और हेमडल बोलता है फेमस सीरियल किलर जैक द रिपर। जैक द रिपर का नाम सुनते ही सभी ह्यूमंस काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और बोलते हैं अब क्या एक सीरियल किलर ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए फ़ाइट करेगा? हेमडल बोलता है और अब जो गॉड्स की तरफ से फाइटर आ रहे हैं उन्हें इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं, आधे इंसान और आधे भगवान हरक्यूलिस। और अब हरक्यूलिस की एंट्री होती है। हरक्यूलिस को देखकर सभी गॉड्स काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। सभी ह्यूमंस और गॉड्स इस फाइट के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्साहित होते हैं। वहीं ब्रूनहिल्डा सोच रही होती है भले ही हमें कितनी भी बड़ी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े, हमें यह बैटल जरूर जीतना है। और अब हरक्यूलिस वर्सेस जैक द रिपर फाइट स्टार्ट हो जाती है और यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो भाई लोग रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक का सीज़न 1 आज खत्म हो गया। तो कमेंट करके बताओ कि अगली वीडियो आपको किस एनिमे के ऊपर चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दें, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो।